एक ऐसा जंगल जहां खामोशी भी बोलती है, जहां हर पत्ता, हर हवा का झोंका किसी पुरानी कहानी की तरह फुसफुसाता है। आज हम सिर्फ पेड़ पौधों को नहीं देखेंगे, हम सुनेंगे कि ये जंगल हमें क्या कहना चाहता है। इसके रहस्य छुएंगे, इसकी धड़कन महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सुंदरवन की कहानी। भारत के नक्शे पर एक हरी स्याही सी जगह, यही है सुंदरवन। एक ऐसा क्षेत्र जिसे सदियों से प्रकृति का आश्रय माना जाता है। कभी ये जगह सिर्फ जंगल नहीं थी, ये था एक घर, जानवरों का, पक्षियों का और उन लोगों का भी जिनकी जिंदगी इस जंगल की सांसों से चलती थी। पुरानी कथाओं में आता है कि सुंदरवन पहले उससे भी घना था। पगडंडियां इतनी सकरी कि धूप भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती। बारिशों में यहां की मिट्टी स्याही की तरह काली हो जाती और गर्मियों में ये हरा सागर एक सोने सी चमक लिए चमकता था। स्थानीय लोग बताते हैं, हमने जंगल को बचाया नहीं, जंगल ने पीढ़ियों तक हमें बचाए रखा। इतिहास चाहे जो कहे, एक बात साफ है, सुंदरवन इंसान और प्रकृति के रिश्ते का सबसे पुराना अध्याय है। अगर जमीन पर झुककर देखें तो हर पौधा एक छोटा ब्रह्मांड लगने लगता है। यहां मिलने वाला हर पेड़, नीम, साल, तेंदू, शीशम, सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये दवा है, छाया है और कभी कभी बस एक दोस्ताना ठंडक। इन पत्तों पर चिपका हर कण एक कहानी कहता है कि कैसे बारिश, धूप और हवा मिलकर जीवन बनाते हैं। सुबह का सूरज जैसे ही पहाड़ियों को छूता है, सुंदरवन गाने लगता है। कोयल, पीहू, बुलबुल, मोर, किसी भी संगीतकार का सपना। कुछ पक्षी साल भर यही रहते हैं तो कुछ हजारों किलोमीटर दूर से सिर्फ कुछ महीनों की मेहमान नवाजी के लिए आते हैं। इनकी चहचहाट सिर्फ आवाज़ नहीं, यहाँ के मौसम की घड़ी है। ये बताती है कब बारिश आने वाली है, कब सर्दी उतरने वाली है। जंगल जितना शांत दिखता है उतना ही जीवंत है। कहीं दूर कोई हिरन सावधानी से कदम रखता है तो उधर झाड़ियों में किसी छोटे जीव की आंखें चमकती हैं। सुंदरवन में शिकारी और शिकार दोनों है और दोनों ही इस जंगल की पहचान है, क्योंकि प्रकृति में जीवन का हर रूप बराबरी से जरूरी है। आप देखेंगे कि जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का नाम नहीं है, ये एक पूरी मशीन है जो बिना किसी शोर के चलती है। बारिश का पानी पत्तों पर गिरकर धीरे धीरे मिट्टी में उतरता है, फिर वही मिट्टी नए बीजों को जन्म देती है। यहाँ की हवा, मिट्टी, पानी, सूरज सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे एक ही धड़कन के अलग अलग सुर। एक पत्ता गिरे तो भी कहीं ना कहीं कोई कीड़ा, कोई फूल, कोई बेल उससे प्रभावित होती है। यही है सुंदरवन का चक्र, धीमा, संतुलित, सुंदर। लेकिन सुंदरवन सिर्फ प्रकृति की कहानी नहीं है, ये उन लोगों का भी घर है जो पीढ़ियों से इसके साथ जीते आए हैं। एक बुरा वन रक्षक मुझे कह रहा था, जंगल को किताब की तरह पढ़ना सीखो। एक किसान बोला, ये मिट्टी सिर्फ हमारी नहीं है, हम इसके मेहमान हैं। और एक छोटा बच्चा बोला, जंगल अच्छा है क्योंकि यहां कोई शोर नहीं करता। इन 3 वाक्यों में ही पीढ़ियों की सीख छिपी है। इन लोगों ने जंगल की आवाजें सुनी हैं, इसके संकेत पहचाने हैं और इसके साथ तालमेल में जीना सीखा है। इनके बिना सुंदरवन की कहानी अधूरी है। पर हर कहानी की तरह इस कहानी का एक काला पन्ना भी है, अतिक्रमण। तेजी से बढ़ता प्रदूषण, प्लास्टिक की बोतलें, थैलियां जो हवा में उड़ती हैं और नालों में फंस जाती हैं। कुछ जगहों पर पेड़ों की कटाई, कुछ जगहों पर आग के निशान और कुछ जगहों पर इंसानी लालच के ठंडे हाथ। ये सब धीरे धीरे सुंदरवन की सांसें कम करते हैं। अगर बदलाव नहीं आया तो शायद आने वाली पीढ़ी इस जंगल को सिर्फ तस्वीरों में देखेगी। लेकिन उम्मीद हमेशा पेड़ों की तरह जिद्दी होती है। स्थानीय समुदाय, वन विभाग, कुछ युवा स्वयंसेवक और कई दिल वाले लोग आज भी जुटे हैं सुंदरवन को बचाने में। कहीं पौधे लगाए जा रहे हैं, कहीं नालों से कचरा निकाला जा रहा है, कहीं कैमरा ट्रैप से जानवरों के रास्ते सुरक्षित किए जा रहे हैं और धीरे धीरे कुछ बदलाव दिखते भी हैं।
जहां कभी कूड़ा था, अब वहां एक नन्हा पौधा है। जहां कभी शोर था, अब फिर से चिड़ियों की आवाजें लौट आई हैं। यही है वो छोटी जीतें जो बड़े बदलाव बनती हैं। सुंदरवन हमें ये याद दिलाता है कि प्रकृति कोई विदेशी दुनिया नहीं है, हम उसी का हिस्सा हैं। अगर जंगल बचेगा तो हम भी बचेंगे। तो जो भी आप कर सकते हैं, छोटा या बड़ा, करिए। किसी पेड़ को मत काटिए, किसी पौधे को मत तोड़िए, किसी नदी में प्लास्टिक मत फेंकिए, क्योंकि फर्क तभी पड़ेगा जब हम सब मिलकर खड़े होंगे। ये थी सुंदरवन की कहानी, उसकी आवाजें, उसकी परेशानियां और उसकी उम्मीदें। अगर आप भी प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं तो कभी यहाँ आइए, धीरे चलिए, सुनिए और महसूस करिए, क्योंकि सुंदरवन सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये सीखने की जगह है। धन्यवाद।